आत्मीय भाइयों एवं बहनों, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको पुस्तक युग की पुकार अनुसुनी न करें विषय दुर्बुद्धि की इस प्रताड़ना को हम नहीं तो कौन रोकेगा। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पृष्ठ 70 से आगे पढ़कर सुनाते हैं। ध्यान से सुनिए, फिर मनन कीजिए, चाहे तो बार बार सुनिए, नोट कीजिए अच्छी बातों को। अच्छी बातें निरंतर सुनना पढ़ना भी एक धर्म कार्य है। धर्म को पकड़े रहे। मित्रों, पिछली शताब्दी से बुद्धिवाद ने एक नई करवट ली। तर्क और प्रत्यक्षवाद ने श्रद्धा का भावना भरा क्षेत्र छीन लिया। तर्क और प्रत्यक्षवाद की सीमा भौतिकता के क्षेत्र में सीमित है। इस सीमा में सद्भावनाओं का नहीं, स्वार्थ का समर्थन होता है। तर्क और प्रत्यक्षवाद की गति ईश्वर और आत्मा तक भी नहीं पहुंच पाती है। अतएव बुद्धिवाद ने धर्म और अध्यात्म की सत्ता स्वीकार करने से पहले चुपके चुपके पीछे जोर से अकड़कर इनकार कर दिया। फिर परमार्थ की बात का भी समर्थन कैसे हो। स्वच्छंदता की दिशा में बदला हुआ बुद्धिवाद हमें वहां ले पहुंचा जहां उत्कृष्टता की आस्था अनुपयोगी और अनावश्यक बनकर रह जाती है। भौतिकवाद बुद्धिवाद घुमा फिराकर संकीर्ण स्वार्थों का ही समर्थन करता है। जैसे आजकल कोरोना में सभी लोग यही कह रहे घर में रहो। हाँ, आप परिवार में बड़े महत्वपूर्ण हैं, आप सुरक्षित रहिए। और जिनके घर परिवारों में लोग मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, उनके लिए कौन निकलेगा। तो बुद्धिवाद कहता है कि नहीं नहीं नहीं, पहले तुम सही रहो, तुम घर में रहो। हाँ, तुम्हें हो गया कोरोना तो वो तो जो चीजें निश्चित हैं होनी ही हैं। लेकिन क्या हम इस बात को भूल जाए? क्या हम अपनी आत्मा को मार मार के घर में बैठे रहे? अरे हम सुरक्षा बनाएं, सुरक्षित बने और लोगों की मदद करने जाएं। क्या सरकार में लोग ढेरों कर्मचारी क्या कोरोना से रक्षा करने के लिए अपनी जान हथेली में लेकर नहीं लड़ रहे? लेकिन करें क्या? भौतिकवाद और बुद्धिवाद संकीर्ण स्वार्थों का ही समर्थन करता है। भौतिकवाद में खाओ पियो मौज उड़ाओ की पशु प्रवृत्तियों को ही सार्थक बताया है, जब कर्म फल और परलोक जैसी मान्यताओं को अप्रमाणित कर दिया गया, आत्मा का अस्तित्व ही न रहा, तो फिर स्वच्छंद आचरण से क्या हानि। कानूनी पकड़ से बचते हुए अनाचार करने की छूट ने मनुष्य को अनास्थावान अनाचारी बनाकर रख दिया। आज का औसत मनुष्य इसी स्तर का है। इस गए गुजरे स्तर की मान्यताएं अपना बैठने वाला मनुष्य कोई ऊंची बात नहीं सोच सकता, ऊंचे काम नहीं कर सकता। मान्यताएं बदलने पर क्रियाकलाप बदलना स्वाभाविक है। जैसा सोचा जाएगा वैसा किया भी जाएगा। आधुनिक बुद्धिवाद की तथाकथित प्रगति ने न केवल अनास्था का दृष्टिकोण दिया, वरन अनैतिक आचरण की भी छूट दे दी। सो आज पतोन्मुख प्रकृति का नर पशु आदर्शों के समस्त बंधनों को तोड़ता हुआ, उच्छृंखल विवर्तनों को अपनाता हुआ वैयक्तिक एवं सामूहिक जीवन में घोर अशांति उत्पन्न करने की दुखद भूमिका बनाने में संलग्न है।
इन परिस्थितियों में जो कुछ हो रहा है, जो गुजर रहा है, पशु पक्षियों के अंडे, बच्चे, रक्त, मांस चट कर जाने का व्यापक समर्थन किया गया। उससे क्रूरता को खुला खेल खेलने का अवसर मिला। दूसरों की असह पीड़ा को अपने तनिक सी जिह्वा के स्वाद अथवा बल वृद्ध की मृग तृष्णा के लोभ से नगण्य समझा गया। बिलखते और चीत्कार करते निरीह प्राणी का आर्तनाद अपनी मेज पर जायकेदार प्लेट से टकरा कर जब वापस लौटा, तो साथ ही मनुष्य के अंतरंग में रहने वाली करुणा को भी समेटता घसीटता ले गया। निर्दयता एक प्रवृत्ति है जो अन्य प्रवृत्तियों की तरह बढ़ती है। आहार के सहारे वह बढ़ी और अपना क्षेत्र बढ़ाते हुए उसने मनुष्य को भी लपेटे में ले लिया। पशु पक्षी खाए जा सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं खाए जा सकते? प्रश्न है। बुद्धिवाद और तर्कवाद और भौतिकवाद, इसके जवाब देने से क्यों बचते हैं? अन्य जीवों को सताने में अपना कुछ नहीं बिगाड़ता तो मनुष्यों को सताने रुलाने में झिझक क्यों? झिझक क्यों की जाए? मनुष्य भी तो आखिर एक प्राणी ही है। उसके साथ भिन्न तरीके से, भिन्न ढंग से सोचने की क्या आवश्यकता? साथियों, इस प्रश्न को बार बार दिमाग में घुमाया जाए। अगले वीडियो में इसी क्रम में आगे पढ़कर बताएंगे। ओम शांति।